हाँ, वी आर स्टार्टिंग। सो आज हम लोग डे 9 का करते हैं, जिसमें मनी मैग्नेट है मेजरली, उसके बारे में बताया। पहले भी थोड़ा हमने मनी के बारे में पढ़ा है, बट आज मनी मैग्नेट हम्म। पे है मेजरली। तो आज हम्म। का टॉपिक है मनी और ग्रैटिट्यूड पे। और शायद आप सोच रहे होंगे कि मनी के साथ ग्रैटिट्यूड का क्या कनेक्शन है। तो बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है। हम सब पैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में, अबंडेंस चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। और हर कोई चाहता है कि हम आराम से अपने पूरे घर के खर्चे चला पाए, आराम से लाइफ जी पाए। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमारा रिलेशनशिप मनी के साथ थैंक यू वाला नहीं है। मतलब हम यूज कर रहे हैं मनी को, जगह जगह पे हम लोग अपना सामान ले रहे हैं, अपनी नीड का सामान लेते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं होता, बल्कि चिंता होती है, कंप्लेंट होती है बहुत ज्यादा। तो कैसे, मतलब किस टाइप की चिंता, किस टाइप की कंप्लेंट होती है? ज्यादातर लोग यही बोलते रहते हैं कि पैसा टिकता नहीं है, आजकल सामान बहुत महंगा है, महंगाई बहुत हो गई है, एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं, बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, हर चीज के, बिजली का, पानी का। सैलरी आती है, खत्म हो जाती है, सब चीजें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो कभी नोटिस किया है, मतलब हम लोग इतनी वो, ये सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, है ना? हम पैसे को लेकर जितना रिसीव करने की इच्छा रखते हैं, उतना ही उस, मतलब हमें उससे ज्यादा हम कंप्लेन कर जाते हैं। और हमें पता भी नहीं होता। अगर अगर हम किसी से पूछें कि आप ये सब कंप्लेन कर रहे हो, तो वो कहेंगे कंप्लेन नहीं है, ये तो हम फेस कर रहे हैं। तो आज हम इस पैटर्न को थोड़ा सा समझने वाले हैं कि ये पैटर्न एक्चुअली नेगेटिविटी का है, और ग्रैटिट्यूड क्या है, कंप्लेंट क्या है पैसे के लिए, उसको समझना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में ना बहुत ही अच्छा कोट दिया हुआ है, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कंप्लेन करोगे तो मैजिकली पैसा गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम्म। इसका डीपर मीनिंग ये है कि आपका जो फोकस है, वो जहां होता है, आप, आपकी एनर्जी मेजरली वहीं जाती है, और उसी तरह से आप चीजें अट्रैक्ट करते हो। अगर आपका फोकस कॉन्टिन्यूसली इन चीजों पर है कि मेरे पास पैसा नहीं है, एक्सपेंसेस बहुत जा रहे हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो हमारा माइंड कॉन्टिन्यूसली किस पर है? लैक पर, कमी पर है हमारा फोकस। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली नोटिस करें तो मेरे पास जो है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। अगर हम ऐसा करेंगे, जो है उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो हमारा फोकस मोर किस पर जाएगा? कि हम पैसे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, अबंडेंस की तरफ हम्म। जाएगा। और उससे ध्यान हट जाएगा, जो कि जिसको हम बोल रहे हैं कंप्लेन। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन उसको नोटिस नहीं करते। कभी कभी कंप्लेन सिर्फ वर्ड्स की फॉर्म में होती है, कभी कभी कंप्लेन सिर्फ थॉट्स में होती है, नहीं बोलते हम किसी को, पर वो थॉट्स से भी हमारे हम पे असर होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, हम कंपैरिजन करते हैं कि हम लोग, हमने सेम ज्वाइनिंग करी थी, जॉब में इकट्ठे आए थे, उसकी आज सैलरी मुझसे ज्यादा है, मेरी कम है, ये कंपैरिजन। या मेरी सैलरी बहुत ही कम है, मार्केट से हम्म। बहुत कम है, पता नहीं नेक्स्ट मंथ कैसे मैनेज होगा, कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं और कितने बढ़ेंगे, हर बार पैसा खत्म हो जाता है। ये सब थॉट्स हमें मोर लैक की तरफ ले जाते हैं, हमारा माइंडसेट लैक की तरफ चला जाता है। जब हम बार बार लैक पर फोकस करते हैं, तो नेचुरली हमें स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, नेगेटिविटी आएगी, और लो फील करने लगेंगे। तो मनी का जो डर है, सिर्फ डर ही नहीं है, मोर हम इस तरह की बातें करके अपने आप को लो ले जाते हैं। तो हमें, अगर हमारे पास जितना भी है, हम उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करें, तो बल्कि हमें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और पैसा मिलेगा। जैसे हम बिल से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, सबसे बड़ा ट्रिगर होता है बिल। अब अगर ऑनेस्टली देखें, आजकल हम सब लोग एसी चलाते हैं, बिजली सब यूज कर रहे हैं। एंड ऑफ द मंथ सभी सोचते हैं, अरे इतना ज्यादा बिल आ गया। बिल हम्म। आते ही हमारा रिएक्शन क्या होता है? ओह इतना ज्यादा। क्रेडिट कार्ड आ रहा है, ओह इतना ज्यादा बिल आ रहा है, फिर से इतना खर्चा, इंटरनेट का बिल है, ये तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, स्कूल की फीस है, कितनी एक्सपेंसिव है, ऑफिस से कुछ मिलता ही नहीं है इस पे। ये जनरल टॉक्स है हमारी। रेंट बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, आजकल रेंट बहुत बढ़ गया घर का। फिर हम बिल पे करते टाइम बहुत इरिटेट होते हैं, ये भी गए पैसे, ये भी गए, जब देखो बिल देने पड़ते हैं। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे? बिल के एक्सपेंस को, एक्सपेंसेस आप भर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे रिमाइंड कराना है कि ये बिल हमें क्या सर्विस दे रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखो और सोचो, अगर इलेक्ट्रिसिटी घर में नहीं होती तो क्या होता, एंड देन से थैंक यू सो मच
कि ये बिल से मैं अपनी नीड्स पूरी कर रही हूँ, अपनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, घर में सब लोग एसी में बैठ पा रहे हैं, पंखे पंखे हैं, लाइट्स है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और सब चीजें फैसिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि बिजली हम्म। है। सो थैंक यू सो मच फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंफर्ट विच आई एम रिसीविंग विद दिस मनी। और थैंक यू सो मच कि मुझे ये पैसा मिल रहा है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे पा रही हूँ। हम्म। तो उसकी लाइनें चेंज करके देखो, रेंट है या होम लोन है, तो रेंट पे करते टाइम हम सोचते हैं रेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके लिए देखो कि अगर अगर हमारी नीड थी तो हमने ये घर लिया, मे बी 2 रूम सेट, 3 रूम सेट, जो भी लिया, हमें पता ही रेंट हमें पे करना है, फिर हर महीने क्यों हमें उसकी क्रिपिंग हो रही है? हम्म। उसकी जगह हम ये कह सकते हैं थैंक यू सो मच कि मुझे सेफ स्पेस मिला है, मेरी फैमिली को सेफ स्पेस मिला है रहने के लिए। आपके पास एक छत है, प्राइवेसी है, आपके पास स्पेस है जहां आप रेस्ट करते हो, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, घर को डेकोरेट करते हो, फेस्टिवल्स में फेस्टिवल्स मनाते हो। तो जहां आपका हम्म। पैसा जा रहा है वहां पे आपको घर मिल रहा है, रहने की अच्छी जगह मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस होम जहां पे हम रह रहे हैं, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। सेम पेमेंट है बट आपने इमोशनल एक्सपीरियंस अपना बदल लिया, फोकस बदल लिया। ऐसे ही हम्म। फोन और इंटरनेट का बिल है, इंटरनेट का बिल आता है, हम कहते हैं ओ फिर से इतना बिल आ गया। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो, आजकल सब कुछ हम इंटरनेट से कर रहे हैं, टीवी चला रहे हैं इंटरनेट से, हर जगह अपनी ऑफिस की कॉल्स मीटिंग्स जो भी हैं हम घर से ले रहे हैं, इंस्टेंट मैसेज भेजते हैं और हमारी मीटिंग शुरू हो जाती है, ईमेल सेंड करते हैं एकदम से कोई ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है, बिजनेस इवन हम घर से रन कर रहे हैं। तो हम्म। कहने का मतलब ये है कि वो हमें कितने बेनिफिट दे रहा है इंटरनेट। सो थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग मी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, वर्ल्ड से कनेक्टेड हम इस तरह से। और इतना ब्यूटीफुल इनसे इंटरनेट से चीजें हुई हैं कि एक इमीडिएटली एक बिग शिफ्ट आया हमारे अंदर, है ना। हम एक इम्पॉर्टेंट सी इसमें देख सकते हैं, हमारी इनफैक्ट हम पेमेंट्स ऑनलाइन कर देते हैं क्योंकि नेट चल रहा है हमारा। बहुत सारी फैसिलिटीज हमें मिली भी है, तो थैंक यू सो मच टू दिस मनी। थैंक यू सो मच कि हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं, हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में कर पा रहे हैं। तो अब हमने एक प्रैक्टिस क्या करनी है, आज से जब भी बिल पे करना है 1 सेकंड के लिए पॉज करना है, पेमेंट करने से पहले सोचना है जो फैसिलिटी ये पेमेंट मुझे दे रही है अगर वो ना होती तो क्या होता, एंड देन से थैंक यू। Thank you for my electricity. Thank you for my internet connection. Thank you for the home. Thank you for the transportation. Thank you for the education, online education जो हमारे बच्चे रिसीव कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस हमारा माइंड शिफ्ट करेगी। और आई एम टेलिंग यू, आई एम गारंटिंग यू, जब आपका माइंड शिफ्ट होता है आप अपनी लाइफ में अबंडेंस और रिसीव करते हो, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा जब आप थैंक यू करोगे मनी को, आपको कहाँ कहाँ से मनी आ रहा है। ऐसे ही हम पेड बिल्स के साथ भी कर सकते हैं। आज मान लो आज हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, इस महीने या लास्ट मंथ हमने जो भी पेमेंट करी, लास्ट के 10 बिल्स उठा लो। आप सोचो किस किस का बिल दिया था, इलेक्ट्रिसिटी का दिया था, आप उसके सामने थैंक यू बोल सकते हो, फोन का दिया है, इंटरनेट का दिया है, रेंट दी है, बच्चों की स्कूल की फीस दी है। बच्चों की स्कूल की फीस में भी हमारी अक्सर क्रिपिंग होती है कि हर हर साल ये लोग फीस बढ़ा देते हैं, इतनी फीस हो रही है। ग्रोसरीज है, ट्रैवल है, इंश्योरेंस है, जहां जहां पे आपने पे किया है वहां पे आप लिखो थैंक यू सो मच कि मैं ये पे कर पाई, है ना, हर ये बिल हम पे कर पाए। थैंक यू गॉड कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने ये सारी पेमेंट कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमने कंप्लीट कर ली, उसके लिए भी तो थैंक यू करना है। अगर हम ये देखेंगे पैसा चला गया चला गया चला गया, तो हम लो ही फील करेंगे, नेगेटिव ही फील करेंगे। अब ये सोचो कि मेरे पास पैसा था तभी तो मैं ये पे कर पाई, तभी तो मुझे सर्विसेज मिली। अब जो अनपेड बिल हैं जो अभी बचे हुए हैं, मान लो लोन्स भी हमारे बच्चे होते हैं, कई बार होम लोन है, पर्सनल लोन है, हम उसे भी कह सकते हैं कि ये जो मेरे लोन्स हैं, मैं इस थैंक यू सो मच ही मैंने लोन्स लेकर ये फैसिलिटीज ली या ये सर्विसेज ली, अब मैं इससे अपनी सारी बिल पे करके पूरी तरह से डेप्ट फ्री हो जाऊंगी, या कुछ भी ऐसे बोलो, पॉजिटिव बोलो मतलब। तो ग्रैटिट्यूड का पर्पस क्या है कि आप फाइनेंशियल रियलिटी को इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप सिंपली अपने माइंड को पैनिक स्टेट से ग्रैटिट्यूड की तरफ ले जा रहे हो। सो आपको हमेशा ये बोलना है बिल को देख के, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस सर्विस आई हैव रिसीव्ड एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू फाइंड अ रिस्पॉन्सिबल वे टू मैनेज अपकमिंग पेमेंट्स। जो भी आगे पेमेंट्स आ रही है आप उस ट्रस्ट कर रहे हो कि आप उसे पे कर पाओगे आराम से, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे। और आपने प्रैक्टिकली इसको फील करना है, ग्रैटिट्यूड करो, एक्शन लो, और अपने मनी के लिए अच्छा माइंडसेट रखो। अब जब भी हम कल कोई बिल पे करेंगे, आई थिंक हम ये प्रैक्टिस तो फॉलो कर ही सकते हैं, है ना। तो
तो ये आपने फॉलो करनी है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड करो मनी को एज अ मनी मैग्नेट। कैसे? एक विजुअलाइजेशन की तरह समझो, इमेजिन करो मनी और ग्रैटिट्यूड के बीच में एक गोल्डन रंग का थ्रेड है जो कि कनेक्टेड है। ठीक है, हमारे वर्ड्स थैंक यू के साथ अटैच्ड है, गोल्डन रंग का थ्रेड है जो कि हमारा पैसे के साथ अटैच्ड है। यू कैन विजुअलाइज दिस। जब पैसा स्पेंड करते हैं उस वक्त हमारे मन में डर होता है, गुस्सा होता है, कई बार लो फीलिंग होती है। तो मनी के साथ आपका इमोशनल रिलेशनशिप हैवी हो जाता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली कहते हो थैंक यू सो मच मनी, मुझे ये सर्विसेज देने के लिए, मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो आप मनी को अप्रिशिएट कर रहे हो और आपका कनेक्शन और अच्छा हो रहा है। यानी कि आप और मनी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। इस प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से गारंटेड आपका कुछ ही दिन में, एक हफ्ते में 10 गुना 100 गुना पैसा आ जाएगा, ये नहीं कह रही हूं मैं। आप अपनी रिलेशनशिप मनी के साथ इंप्रूव करो। आप धीरे धीरे देखोगे जैसे जैसे आपके अंदर चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलनी शुरू हो सकती है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, प्लानिंग। लेकिन हाँ, कभी भी इनकम बढ़नी है, सेविंग अच्छी होनी है, इन्वेस्टमेंट होनी है, वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे डिपेंडेंट नहीं है। आपको उसके लिए अपनी स्किल इंप्रूवमेंट करनी पड़ सकती है, आपको बेटर प्लानिंग करनी पड़ सकती है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पे डिपेंड है। बट हाँ, ग्रैटिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके माइंड पर, आपके माइंडसेट पर, जिससे और अपॉर्चुनिटी आपको दिखेंगी। अब उन अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने के लिए आपको और चीजें करनी हो सकती हैं, स्किल्स इंप्रूव करने हो सकते हैं, मे बी प्लानिंग करनी पड़ सकती है। वो तो आपको एक्शन तो लेने ही होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ग्रैटिट्यूड जितना आप करोगे, मे बी आपको मोर अपॉर्चुनिटीज मिले जिससे आप अपना पैसा इंक्रीज कर पाओ, या आपका कहीं पर रुका हुआ पैसा आ जाए। ये सब चीजें हो सकती हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके सोचते हैं। सपोज करो कि आपने 5,000 की पेमेंट की। अब आपने ये नहीं बोलना ओ गॉड मेरे 5,000 चले गए। आपने कैसे बोलना है? थैंक यू गॉड, मेरे पास 5,000 थे, इसलिए मैंने इस चीज की पेमेंट कर पाई, और इस पेमेंट के थ्रू मुझे एक बहुत अच्छी वैल्यूएबल सर्विस मिली। इतना तो आप कह हम्म ही सकते हम्म हो, है ना? हम्म तो कंप्लीटली डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ ये। हम्म राइट? तो हमने इस तरह से शिफ्ट करना है अपने अंदर। तो उसी तरह बेसिकली उस से, एक्सपेंस से जो मुझे गेन हुआ, मैंने पूरा हाँ, चीज उस पर शिफ्ट कर दिया। हाँ, उस पर ध्यान देना है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी है, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस कंफर्ट, क्योंकि इस पैसे से मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, जिससे मुझे कंफर्ट मिल रहा है, मेरी फैमिली को कन्वीनियंस मिल रहा है। होम है तो हम्म थैंक यू फॉर सेफ्टी और शेल्टर जो मुझे मिल रहा है। हम्म फोन है, थैंक यू सो मच, मैं और लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ फोन का बिल देकर, और मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है। इंटरनेट है, थैंक यू सो मच फॉर द कनेक्शन, इंफॉर्मेशन, आई एम कनेक्टेड विद अदर पीपल, है ना, थ्रू मेल, इंटरनेट, जो भी है। ट्रांसपोर्ट है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी रीचिंग अदर प्लेसेस सेफली ऑन टाइम। तो ट्रांसपोर्ट है तो हम्म हम वो सब कर पा रहे हैं। फूड है तो थैंक यू फॉर द नॉरिशमेंट, जो मैं इससे परचेज करके मैंने घर पे फूड लेकर आई, मेरी फैमिली को नॉरिशमेंट मिल रही है। एजुकेशन है, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। टेक्नोलॉजी है कोई चीज की, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी वर्क एंड आई एम क्रिएटिंग मोर वर्क, है ना, ऐसे करके। तो मतलब आपने देखना उससे हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है उस सर्विस से। और हम्म खुद से पूछो कि मैं मनी को लेकर कितनी बार कंप्लेन कर रही हूँ, अब मुझे वो एटीट्यूड बदलना है। जहां वो आप करना शुरू करोगे, आप हम्म देखोगे आपको उतने ही बेनिफिट लाइफ में मिल रहे हैं। मे बी आपको किसी इंक्रीमेंट की फॉर्म में मिल सकता है, मतलब किसी भी तरह से मिल सकता है। जितना आप नोटिस करोगे फ्रिक्वेंटली, आप नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बोलोगे, आप उतना ही अच्छे से आपको बेनिफिट्स अपनी लाइफ में खुद दिखेंगे कि मेरी लाइफ में मोर अबंडेंस आ रही है। तो मनी को रिस्पेक्ट करना है इस तरह से, मनी को अप्रिशिएट करना है, मनी को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना है। ये भी नहीं कि खर्च करते जाओ, मतलब आप बेटर मैनेज करो। जब मनी स्पेंड करो तो सिर्फ नेगेटिव न मत सोचो, थैंक यू करते हुए बोलो कि मनी ने वैल्यू दी है। और जब आप ऐसे करोगे, आपका लैक से ऑटोमेटिकली आपका एबंडेंस की तरफ माइंड जा रहा है। और मैं ये कहूंगी, पॉवर्टी से रिच बन रहे हो। पॉवर्टी क्यों? क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो, दैट इज मोर पॉवर्टी इन थॉट और हमारे बोलने में। लेकिन जब आप हम्म पॉजिटिव सोचते हो, तो वो उतना ही आप एक तरह से रिच बन रहे हो। आपके अंदर रिचनेस है मनी को लेकर, आप उसको थैंक यू हम्म कर रहे हो। ठीक है, सो दिल से बोलना है, दिल से बार बार बोला करो, आई एम ग्रेटफुल फॉर मनी विच आई रिसीव्ड सो फार। आज तक मैंने जितनी मनी रिसीव की है उसके लिए थैंक यू।
राइट। हम्म थैंक यू सो मच फॉर द मनी विच आई अर्न सो फार, अपनी लाइफ में आज तक जितनी अर्न करी है उसके लिए हम्म थैंक यू, है ना। तो जब आप हम्म ऐसे ऐसे लाइंस बोलोगे, आप यू विल नोटिस अबंडेंस इन योर लाइफ। और अपने मनी से लेकर डर को खत्म करना है, जितना थैंक यू बोलोगे डर खत्म होता जाएगा, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन अर्न मोर मनी। ठीक है, थैंक यू हम्म सो मच फॉर द वैल्यू आई हैव रिसीव्ड थ्रू मनी, ऐसे करके। तो हम्म ये हम्म सब मनी के हमारे प्रैक्टिस से ये बेनिफिट्स आते हैं।